बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो एक्सरसाइज 6.1 के जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट करने हैं वो उसमें सेकंड, थर्ड, 5, 6, 7, 8 वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने फर्स्ट और 5 वाला पार्ट सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सेकंड और 4 वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो आए सबसे पहले आपको मैं सीक्वेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 है ये फर्स्ट ईयर का, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बेटा सीक्वेंस वहाँ पर एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन होती है, डोमेन उस वैल्यूज़ को लगाते हैं, वैल्यूज़ को कहते हैं जो हम फंक्शन में लगाते हैं, वो हमारे पास सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता 1 से स्टार्ट होते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ यूजली डिनोटेड बाय A1। तो जो सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, और सेकंड बाय A2 से, इसी तरह थर्ड बाय A3 से। सिमिलरली जो सीक्वेंस की एंड टर्म होगी उसको हम डिनोट किस तरह करके AN से। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमने इनकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है सीक्वेंस की। तो आपका सेकंड वाला पार्ट आपके सिलेबस में, तो सेकंड वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ये आपको एक AN टर्म गिवन है, तो हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो जस्ट आपने n की जगह पहले 1 रखना है, यानी n की वैल्यू इसमें 1 लगाई इस वाले क्वेश्चन में, फिर n की वैल्यू 2 लगानी है, जिस तरह इसने लगाई है 3 लगाई है, फिर n की वैल्यू 4। तो n की वैल्यू 1 को लगाने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1। तो बेटा जहाँ n लिखा हुआ ना उसकी जगह आपने क्या लिख देना, 1 लिख देना पहले। तो ये -1 आ गया, और 1 का स्केयर जो होगा 1 ही आ जाएगा, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर n की वैल्यू आपने 2 लगानी है। तो ये असल में बटे में लिखा है, ये असल में नीचे 2 होगा। ठीक है बेटा, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये पावर में नहीं आएगा, ये 2 जो है ना ये नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा, इधर लिखे ना 2 को आपने। ठीक है, तो -1 की पावर 2 आ गई क्योंकि n की जगह आप 2 लगा रहे हो। ठीक है, ये n की जगह 2 लगा रहे हो, और इस n की जगह भी 2 का स्केयर आ गया, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने से 4 आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू आपने 3 लगाई, तो -1 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर स्केयर आ गई, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास -9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू आपने 4 लगानी है, तो A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के। तो दी रिक्वायर्ड सम्स आर, आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं, -1, 4, -9 और 16, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट आपने n की जगह वैल्यू लगाने से। इसी तरह आपने थर्ड वाला करना है। थर्ड वाले पे आपके पास ये एक n टर्म गिवन है, n टर्म किसकी इक्वल आ रही है, -1 की पावर n और 2n-3 के। तो n की जगह आपने 1 लगाया पहले। ठीक है बेटा, इसमें n की जगह 1 लगाया, तो A1 आपके पास जो सिंप्लीफाई कर कर तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपने इस n की जगह भी 1 लिख देना है, और इधर भी इस n की जगह भी 1 लिख देना है यहाँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर n की जगह आपने 2 लगाना है, तो -1 की पावर 2 आ गई। ठीक है, ये -1 की पावर 2 आ गई, और इस n की जगह भी इधर जो है वो 2 लगाया उसने, तो 4 आ गया। 4 -3 क्या होगा, 1 आ गया, तो 4 -1 क्या होगा, 1 आ गया। ठीक है, 4 -3 को अगर आप करते तो 1 आपके पास आंसर आया। n की जगह 3 लगाएं, तो आपके पास क्या आ रहा है, -3 आ रही है, यानी A3 जो है वो -3 आ रहा है, और A4 जो है वो उसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये आपके पास 4 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 वाला करना है, इसका 4 वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें हमें AN गिवन है। ठीक है, AN इसकी इक्वल आ रहा है, तो जस्ट इसमें n की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो n की जगह पहले 1 लगाया, तो उसको सिंप्लीफाई किया आपने, 1/3 आ गया। n की जगह 2 लगाया, तो A2 जो है वो 2/5 की इक्वल आ गया। फिर n की जगह 3 लगाया, तो A3 जो है वो 3/7 की इक्वल आ गया। फिर n की जगह आपने 4 लगाया, तो A4 आपका 4/9। तो बेटा ये आपके फर्स्ट 4 टर्म इसकी आ रही हैं। ठीक है, इसी का आपने 5 वाला भी सॉल्व करना है, और 6 वाला पार्ट भी करना है। ठीक है, तो 6 वाले पार्ट को भी n की जगह आपने 1, 2, 3, 4 लगाया,
तो इस n की जगह देखिए पहले 1 लगाया, 2 की पावर 1 की होगी 2 ही आ जाएगा, तो 1/2 आंसर आ गया। फिर n की जगह 2 लगाया तो ये a2 जो है वो 2 की पावर स्केयर आ गई, तो ये 1/4 ही आ जाएगा। फिर n की वैल्यू आपने 3 रखनी है, तो 2 की पावर 3 जो है 1/8 आ जाएगा। और n की पावर 4 रखेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 का नहीं 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो ये फर्स्ट 4 टर्म इसकी क्या आ रही हैं, ये आपके पास 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, ये आपके पास इसका आंसर है। इसी तरह आपने फर्स्ट वाले पार्ट का 7 वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो 7 वाले पार्ट में हमें ना a1 की वैल्यू गिवन है, जिस तरह ये इसमें लिखा है an-1 इक्वल n+2 के, और a1 जो है वो 2 की इक्वल है। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इसका मीनिंग हमने n की वैल्यू 2 लगानी है यहाँ, ठीक है, क्योंकि a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है ऑलरेडी। तो n की जगह 2 लगाया इसमें, तो a2 आ गया, इधर 2 - 1 क्या होगा, a1 आ गया, और इधर 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है बेटा। और ये यहाँ इक्वल के साइन आने हैं, यहाँ उसने थोड़ा सा मिसिंग कर दिया, ये इधर इक्वल के साइन आएंगे, ठीक है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, इक्वल के साइन वैसे ही आगे। a1 जो है ना आपके पास किसकी इक्वल है, ये आपके पास a1 2 की इक्वल है, तो इसकी जगह हमने 2 लगा दिया। तो ये -2 जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा +2 हो जाएगा, तो इनको ऐड करें तो a2 की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। इसी तरह n की वैल्यू आपने 3 लगानी है, किस में लगानी है, ये जो आपके पास इक्वेशन जो आपके पास ये गिवन है, ये फंक्शन ये वाला, इसमें n की वैल्यू 3 लगानी है, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - a3 - a2। तो a2 की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, वो 6 निकाली हुई है, और 3 + 2 जो है वो 5 हो जाएगा, तो -6 इधर आकर क्या हो जाएगा +5, तो 11। इसी तरह इनकी जगह 4 लगाना, तो a4 आपके पास 17 आ जाएगा। तो a4 तक आपने करनी है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2, 6, 11 और 17 है, ठीक है। और इसी का आपने 8 वाला पार्ट भी सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 8 वाला पार्ट भी अगर आप देखिए 7 वाले की तरह, इसमें भी हमें a1 गिवन है, तो बाकी टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो n की जगह पर 2 लगाया आपने, तो a2 जो है आपके पास क्या आ गया 2 × 1, ठीक है। ये a1 की वैल्यू जो आपने ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 1, तो इस a1 की जगह आपने 1 लिख दिया, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर n की जगह आपने 3 लगाना है, तो 3 लगाने से आपके पास 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर n की जगह आपने 4 लगाना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 24। तो ये आपके पास बेटा इनके आंसर आ रहे हैं, ये नीचे उसने लिख दिया 1, 2, 6 और 24, ठीक है। तो ये आपका 8 वाला पार्ट था इसका। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला और 5 वाला पार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट, हाँ जी, फर्स्ट वाला पार्ट करना और 5 वाला पार्ट करना, ठीक है। तो इसमें हमें कह रहा है फाइंड इंडिकेट टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें हमें कह रहा है कि a7 की वैल्यू फाइंड करें, और 5 वाले पार्ट में हमें कह रहा है a8 की वैल्यू फाइंड करें। तो इसको हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखें ज़रा, असल में ना इसमें हमने ना सीक्वेंस को फाइंड करना कि इसमें क्या हम ऐड करें क्या प्लस करें। देखिए ज़रा, a1 जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, और a2 जो है ना आपके पास इक्वल आ रहा है 6 के। तो अगर हम पहले वाले 2 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह a3 जो है वो हमारे पास 11 आ रहा है, वो 11 किस तरह आ रहा है, जो पहले वाली सीक्वेंस आ रही है उसमें हम 6 आ रहा है, उसमें हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 11। इसी तरह 11 में अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 17 आ रहा है, यानी जो पहले वाली टर्म आंसर आ रहा है उसमें हम नेक्स्ट वैल्यू यानी एक वैल्यू इंक्रीज करके ऐड कर रहे हैं। जिस तरह 17 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास 24 आ जाएगा, और 24 में अगर हम क्या ऐड करें 8 ऐड करें तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि हर जो सीक्वेंस है, पहले वाली जो सीक्वेंस जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ रही है उसमें हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग 8 वाली जो a7 आएगी उसमें हम क्या ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे, ठीक है। जो पहले वाले सीक्वेंस में 8 ऐड हुआ, तो 32 में अगर हम 9 ऐड करें तो हमारा 41 होगा। तो a7 की वैल्यू हमारे पास 41 होगी। इसका 5 वाला जो पार्ट है वो भी हम देखते हैं। तो 5 वाले पार्ट में हमें कह रहा है कि a1 जो है ना आपके पास 1 की इक्वल है, यानी, और a2 जो है वो -3 आ गया, तो और उसके बाद a3 जो है वो 5 की इक्वल आ गया, ठीक है, और a4 जो है वो -7 आ गया। तो अगर आप गौर करें ना ये किस तरह आ रही है, अगर हम ये 1 में 4 ऐड करें
तो वहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह -3 में ऐड करें तो -4 ऐड करें तो -7 आ जाएगा। यानी प्लस वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर लिख लिया और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड लिख लिया। इसे 5 में अगर हम 4 ऐड करें तो 9 आ जाएगा। तो ठीक है, इस 5 में अगर आप 4 ऐड करें तो 9 आ जाएगा, तो A5 आ जाएगी। और A7 A4 जो टर्म आपको -7 है, इसमें अगर हम 4 ऐड करें तो वहाँ पर A6 -11 आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट 9 में अगर हम 4 ऐड करें तो वहाँ पर 13 आ जाएगा, तो ये A7 हो जाएगा। और A6 जो बात A8 आएगी, अगर हम इसमें 4 ऐड करें तो हमारे पास -15 आ जाएगा। तो ये A8 आपने टर्म फाइंड करनी है, वो आपके पास क्या आ रही है -15 के इक्वल। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला और 4 वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट और 4 वाला, तो आपने ये दोनों पार्ट करने हैं, ये सेकंड वाला और नीचे वाला 4। इसमें मैं कह रहा फाइंडिंग नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, इसमें भी हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है इन दोनों में। तो सेकंड वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में अगर आप गौर करें, हमारे पास A1 जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, और A2 जो है ना वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। वो किस तरह आ रहा है, जो पहले टर्म 1 आई है उसमें हमने 2 ऐड किया। इसी तरह अगर हम इस जो आंसर आ रहा है 3 आ रहा है ना A2 का, अगर हम उसमें 4 ऐड करें तो वहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम 7 में 8 ऐड करें तो वहाँ पर A4 15 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मीनिंग 2 के मल्टीपल ऐड हो रहे हैं, यानी अगर 8 में फिर 2 के साथ मल्टीपल 16 हो गया, तो पहले वाले आंसर में 15 में अगर हमने क्या ऐड करना है, अब 16 ऐड किया 31, तो इस 16 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और ये जो आंसर क्या है 31, तो 31 इसमें ऐड किया तो हमारे पास 63 आ गया। ठीक है, और एक और वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इस 63 को हमने वैसे लिख दिया। ठीक है बेटा, और इसको 32 जो वैल्यू आई है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 125, यानी नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास ये दोनों होंगी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसी का आपने 4 वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो 4 वाला पार्ट भी अगर आप गौर करें, आपके पास 1 -3 5 -9 9 और -11, तो इसको भी आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। कि अगर आप देखें कि A1 जो है ना, तो उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू A5 आ रही है, तो अगर हम इसमें 4 ऐड करें, यानी 1 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और -3 में -4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा -7। तो इसी तरह 5 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। और इस -4 में अगर हम 4 ऐड करें तो -11 आ जाएगा। तो यानी जो पॉजिटिव वैल्यू उसमें +4 ऐड हो रहा है, जो नेगेटिव वैल्यू उसमें -4 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह इस 9 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा, और -11 में 4 ऐड करें तो -15 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी, हमारे पास A7। ठीक है, A7 फाइंड करना है। देखिए ना यहाँ तक A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 वैल्यू जो है आपके पास क्या आ रही है -13, नहीं A7 13 है, यानी ये आपके पास 9 में 4 ऐड किया ना, तो आपके पास क्या आएगा, इधर 13 आएगा, ये 12 नहीं आएगा, ये 13 आएगा। और A8 जो है टर्म आपके पास क्या आ रही है -15, यानी ये आपके पास 13 और -15 आपके पास नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी।